जी हाँ, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे बिहार में और बिहार के साथ साथ पूरा देश में एक अलग सा माहौल क्रिएट हो गया है। हेलो, अलग सा माहौल क्रिएट हो गया है। बिहार के जाने माने सांसद पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई, जिनका आप इमेज सामने देख रहे हैं, इन दोनों के बीच एक कुछ दिनों से एक टकरार चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई और कौन है पप्पू यादव। इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं कौन है लॉरेंस बिश्नोई और इन्होंने क्यों पप्पू यादव को धमकी दिया, इसका सच्चाई क्या है। क्या वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से ही पप्पू यादव को धमकी मिला था, वहीं से कॉल आया था। इनकी सभी सच्चाई को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले दोनों को जान लेते हैं कि कौन है लॉरेंस बिश्नोई और कौन है पप्पू यादव। तो सबसे पहले देखिए, यहां है लॉरेंस बिश्नोई। चला रहा है। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? तो देखिए, लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है, लॉरेंस बिश्नोई एक भारतीय गैंगस्टर है। जी, ये लॉरेंस बिश्नोई जो है भारतीय एक गैंगस्टर है। वो अपना एक गैंग चलाता है। कह रहा है जिसका प्रभाव विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में माना जाता है। यानी ये जो लॉरेंस बिश्नोई है अपना एक गैंग चलाता है और ये गैंग उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में इसका विशेष रुतबा रहता है। लोगों को डर रहता है और वह कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है, जिनमें संगठित अपराध, जबरन वसूली और हिंसा प्रमुख है। अब इनका जो गैंग है वो क्या करता है, तो इनका मुख्य कार्य क्या है? तो वो सबसे पहला कि उनका जो गैंग है, गैंग का काम है संगठित अपराध, मतलब एक टीम बना करके अपराध करता है और उसके बाद जबरन वसूली करता है। जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े कारोबारी है, उनके पास वो जाता है और वहां पर जाकर के जबरन वसूली का धमकी देता है, मारने का धमकी देता है। 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख या 5 करोड़ का ये फिरौती मांगता है और नहीं देने पे उसे जान से मारने का धमकी देता है। और कह रहा हिंसा प्रमुख है, वो हिंसा प्रमुख है। साथ साथ कह रहा बिश्नोई फिलहाल भारत के विभिन्न आपराधिक मामलों में जेल में बंद है। भारत में उन पर बहुत सारा मुकदमा था। उन्हीं मुकदमा को लेकर के अभी जो है ये लॉरेंस बिश्नोई भारत के साबरमती जेल में बंद है, उसी जेल में जहां पे कुछ दिन पहले अतीक अहमद बंद था और अतीक अहमद को यूपी बुलाया गया, यूपी लाया गया, यूपी के जेल में, और उसी दौरान उनका मृत्यु हुआ। तो अतीक अहमद जिस जेल में बंद था उसी जेल में अभी लॉरेंस बिश्नोई भी क्या है, बंद है। आगे देखिए, कह रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, उस गैंग का ही नाम है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सरगना है। और इसका ये क्या है, लॉरेंस बिश्नोई जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सरगना है, मुख्य है, प्रमुख है। और कह रहा है जो अवैध गतिविधियों में लिप्त है और कई बार प्रतिद्वंदी गिरोह में भी उसका टकराव हुआ है। और ये दूसरे गैंग से भी क्या किया है, बीच बीच में टकराव हुआ है, मारपीट लगातार चला है। कह रहा है यह जबरन वसूली और कई हिंसात्मक घटनाओं में शामिल रहा है। और ये जो है कई जगह जगह पे एक अलग अलग तरह का हिंसात्मक घटना किया है और उसमें वो शामिल रहा है। कह रहा बिश्नोई का नाम
2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाल की हत्या के मामले में भी सामने आया था, जिसमें उसकी गैंग की संलिप्तता मानी जाती है। और कह रहा है जो ये सिद्धू मूसेवाला जो है ये एक सुप्रसिद्ध गायक थे और इनका हत्या में भी इन्हीं के गैंग का नाम आता है। और अब कह रहा है लॉरेंस बिश्नोई का संबंध बिश्नोई समुदाय से है। अब देखिए ये उधर का जो पीछे का इनका इतिहास रहा है, वहां पे क्या करना था, फिरौती मांगना था, धमकी देना था, मारकाट करना था, लेकिन यहां आकर के थोड़ा सा इनका रूप बदलता है। कह रहा लॉरेंस बिश्नोई का संबंध जो है बिश्नोई समुदाय से है। अब देखिए एक बिश्नोई, भारत में बिश्नोई समुदाय के लोग भी रहते हैं जो पर्यावरण और, अब देखिए क्या कह रहा है, जो बिश्नोई समुदाय के लोग हैं, जो बिश्नोई समुदाय के लोग हैं वो पर्यावरण और वन जीव संरक्षण के लिए जाना जाता है। और ये लोग जो हैं वन जीव, वन में रहने वाला जो जीव है उनका एक कहा जाए तो संरक्षण देने का काम करता है। और ये लोग काला हिरन को बहुत ज्यादा मानता है, काला हिरन को ये लोग पूजते हैं। और इसी कारण कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले सलमान खान पर भी ये आरोप लगा था काला हिरन को मारने का, और तरह तरह का बातें उन पर भी लगा था। तो इसी को लेकर के जो है लॉरेंस बिश्नोई का धमकी भी कुछ दिन पहले सलमान खान को मिला था। और इसी बीच में सामने पप्पू यादव आए और पप्पू यादव से इनका टकराव शुरू हुआ और ये चालू हुआ। तो उनका भी सच्चाई आगे देखते हैं। कह रहा हुआ सार्वजनिक रूप से वन जीवों की रक्षा और पशु क्रूरता का विरोध करता है। तो ये जो वन जीव का रक्षा और पशु क्रूरता का विरोध करता है, कौन करता है? बिश्नोई समुदाय का लोग करता है। और उस बिश्नोई समुदाय के लोग से इनका संबंध है। किनका संबंध है? लॉरेंस बिश्नोई का संबंध है। कह रहा जो उनके सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों से जुड़ा है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है, ये लॉरेंस बिश्नोई समुदाय जो है उसका विश्वास किनसे जुड़ा है? तो जो वन जीव है उनसे उनका जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उसका आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना विरोधाभास उत्पन्न करता है। लेकिन ये ठीक है, यहाँ पे उनकी अच्छाई है, बेहतर है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका गैंग और वो खुद लॉरेंस बिश्नोई दोनों जो है लिप्त रहते हैं किस चीज में? तो अनेक अनेक तरह के आपराधिक मामलों में वो लिप्त रहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। और अब आप ये चेहरा को देख करके जान ही गए होंगे, ये है पप्पू यादव, जिसको पूरे बिहार में गरीबों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। और वाकई में ये गरीब का मसीहा है। जब ये लॉरेंस बिश्नोई के तरफ से सलमान खान को धमकी दिया जाता है जान से मारने का, तो उसी बीच में एक बार सामने आकर के पप्पू यादव, जो कि अब देख लीजिए वो पप्पू यादव है कौन, तो कह रहा है राजेश रंजन, राजेश रंजन, और इसी का नाम है उर्फ में पप्पू यादव। तो इनका जन्म 24 दिसंबर 1969 को हुआ था, जिन्हें पप्पू यादव के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है? एक भारतीय और साथ साथ बिहारी राजनीतिज्ञ है। ये बिहार का जो है बहुत जाने माने नेता में माने जाते हैं और वास्तविक में है भी। ये कुल मिलाकर के 7 बार सांसद बन चुके हैं। भले इनका कुछ पहले का बैकग्राउंड जो है आपराधिक भी रहा है, लेकिन जो वर्तमान का समय है वो बहुत ही, ये लोगों के बीच रहते हैं। हर गरीब गुरबा जितने भी है उनके हर सुख दुख में शामिल होते हैं। तो अभी वर्तमान तौर पे ये गरीब का मसीहा के रूप में पूरा बिहार में प्रसिद्ध है। और इन्हीं ने, पप्पू यादव ने ही आनन फानन में आकर के एक रोज जो है न्यूज कॉन्फ्रेंस किए और क्या अगर हमको 48 घंटा का समय दे दिया जाए तो हम
पूरे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ही खत्म कर देंगे। हालांकि इसके बाद जो है ये कहीं दूसरे जगह जाते हैं और वहां फिर मीडिया वाले पहुंचते हैं, इनसे इस विषय पे कुछ पूछताछ भी करते हैं, तो ये फिर आगे उस पर कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहते हैं, फिर गुस्साते भी हैं। और जस्ट कुछ दिन के बाद इनको धमकी मिल जाता है, एक व्हाट्सएप कॉल आता है और कॉल पे इनको कहा जाता है कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहे हैं और आप सावधान हो जाइए, या अन्य तरह की बात कहा जाता है और आपको जान से मारने की धमकी दिया जाता है। तो चलिए उन बातों को देखते हैं कि क्या सही था, उसका क्या सच्चाई था। अब यहां देखिए, हिंदुस्तान न्यूज में दिया हुआ है, पप्पू यादव को धमकी देने वाला दिल्ली से गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई कनेक्शन नहीं। जी आप यहां पे सही देखें, थोड़ा हम आपको जूम करके दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए, हिंदुस्तान न्यूज में दिया हुआ था और ये न्यूज से ही लिया गया है। अब कह रहा, पप्पू यादव को धमकी देने वाला दिल्ली से गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई कनेक्शन नहीं। कह रहा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाला शख्स को पुलिस ने, कह रहा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाला शख्स को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम महेश पांडे है, उनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये जो अभी यहाँ पे आप न्यूज में देख रहे हैं, तो वो जो व्यक्ति धमकी दिया था व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, तो उनको जो है पूर्णिया पुलिस दिल्ली में जाकर के क्या की है, अरेस्ट की, और वहां पर उनका कोई जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं था। अब कह रहा बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कोई कनेक्शन नहीं है। उसने लेसिंग गैंग के नाम पर, कह रहा है ये लॉरेंस गैंग के नाम पर यूएई नंबर से पप्पू यादव को व्हाट्सएप पर धमकी दी थी। पूर्णिया पुलिस ने उसे दिल्ली से अरेस्ट कर लिया है। आरोपी का नाम महेश पांडे है। उसने अपनी साली के नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर पप्पू यादव को धमकी दी थी। तो ये महेश पांडे जो है, ये अपनी साली का नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बनाया और वहां से क्या किया, ये वहां से ये जो है धमकी दे दिया पप्पू यादव को। और इसके बाद पप्पू यादव के तरफ से जो है भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कहा जाता है कि हमें सुरक्षा दीजिए। तो अभी ये इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला है सरकार की तरफ से, लेकिन फिलहाल जो गैंगस्टर था वो पकड़ा गया है, जो व्यक्ति इसको धमकी दिया था वो पकड़ा गया है और उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं है। तो धन्यवाद। ये विचार आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और ये विचार अगर अच्छा लगा होगा, जानकारी मिला होगा, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।